छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। छड़ जाना है, छड़ जाना है दुनिया को दिल ने। ठग जाना है अब कातिल को बस मिलने। ठग जाना है। तुझे और दानियाल को, जोया और नवाज को तेरे नाना बचपन से ही एक दूजे के नामे कर गए थे, और इस गल का दानियाल पुत्र को अच्छी तरह पता है। वो जानता ही तो नहीं है अम्मी, क्योंकि मैं जब भी उससे बात करती हूँ वो हमेशा हवा के घोड़े पर सवार रहता है। तो मुझे बताओ कि मैंने क्या दानियाल के लिए गलत फैसला किया है? नहीं जी, बिल्कुल ठीक फैसला किया। आपकी भांजी से अच्छी लड़की उनको मिल ही नहीं सकती। इतनी अच्छी, इतनी सुघड़, इतनी अक्लमंद और इतनी बाशऊर लड़की है कि बस उससे अच्छी लड़की और कोई नहीं हो सकती। अपनी चाहत बदल दो। मामा, चाहत कोई ऐसी चीज थोड़ी होती है जिसे दिल से निकाल कर किसी और की चाहत अपने दिल में बसा ले। जो शख्स अपनी माँ का दिल ना रख सके वो किसी के दिल की क्या परवाह करेगा? हेलो, हाँ मुनीर, अच्छा हाँ भेजो भेजो उसको। सर मैडम ने ये मिठाई भेजी है और सारे स्टाफ में तो मैं तकसीम कर चुका हूँ। ये आप मुँह मीठा करें। किस खुशी में? सर आपका रिश्ता तय हो गया सर। मुनीर तुम जाओ, तुम जाओ। ये क्या है? रिश्ता तय हो गया तुम्हारा, इसलिए मुझे 2 दिन से अवॉइड किया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या एक्सप्लेन करोगे अब कि झूठे वादे किए मेरे साथ, शादी अब किसी और के साथ कर रहे हो? तुम पहले मेरी बात तो सुनो। जस्ट रिलैक्स, एक दफा मेरी बात सुन लो। ये मिठाई किस खुशी में खा रहे हो तुम? विशाल, पहले मेरी बात एक दफा सुन लो सुकून से, उसके बाद जो बोलना हो बोल देना, ठीक है? God, I can't believe this, दानियाल। कुकू। अरे तुम कब आए? मैं अभी। Oh my God, कितने प्यारे हैं, लाओ मुझे दो। बहुत प्यारे हैं ये, क्या नाम है इनका? अभी तक तो बेनाम है, तुम कोई नाम दो इनको। ओके, इनका नाम रखते हैं सोनी और माही। सही है ना, सोनी और माही? ठीक है, बहुत प्यार करती हो ना अपने कबूतरों से। बहुत। और अगर कभी इनसे दूर जाना पड़ जाए तो? अरे दूर क्यों जाएंगे भला, मैं जहाँ जाऊंगी ये मेरे साथ जाएंगे। अब जैसे कि ये मेरे साथ शहर भी जा रहे हैं। शहर? हाँ, शहर फौजिया खाला की तरफ। तो क्या मतलब, पूरा पिंजरा उठाकर लेकर जाओगी? अब जब सारी उम्र रहना ही वहाँ है तो पूरा पिंजरा भी साथ ही जाएगा ना। सारी उम्र? क्या मतलब? हाँ बाबा, सारी उम्र। नहीं समझे ना? नहीं। अरे बुद्धू, कैसे दोस्त हो मेरे, इतना सा भी नहीं समझे कि अब तुम्हारी दोस्त सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। चंद दिनों की मेहमान? क्या मतलब? ओहो असगर भाई, आप भी ना सचमुच में बहुत ही भोले हो। सीमी बाजी के कहने का मतलब है कि चौधरानी जी ने इनका रिश्ता तय कर दिया है दानियाल भाई के साथ।
क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी? हाँ हाँ, मुबारक हो तुम्हें। ये कैसी मुबारक बात है, ना चेहरे पे खुशी ना कोई आंखों में रौनक। अच्छा मुझे एक काम याद आ गया, मैं अब चलता हूँ। अरे अभी तो आए हो। नहीं वो घर में काम है, फिर आता हूँ। ये भी ना अजीब पागल लड़का है। अब तुम्हें सारी सूरत हाल का पता चल गया। मैं मम्मा को ऑलरेडी इनकार कर चुका हूँ और तुम्हारा बता चुका हूँ। दानियाल मैं इसीलिए कहती थी अपनी मम्मा से बात करो, लेकिन तुम। मैं बात करने ही वाला था, बस मम्मा ने ये बम फोड़ दिया, मैं क्या करूँ? मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी अब? वो मुझसे रोज पूछती है कि दानियाल ने अपनी मम्मा से रिश्ते की बात की या नहीं। अब क्या जवाब दूं कि दानियाल की मम्मा ने अपनी खालाजाद बेटी के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया है? रिश्ता मम्मा ने तय किया है, मैंने हाँ नहीं कही है। दानियाल प्लीज कुछ करो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम ना मुझ पे भरोसा रखो। भरोसा है तो बैठी हुई हूं, नहीं तो सर तोड़ देती तुम्हारा। तुम मेरी जान भी ले सकती हो अगर मैंने बेवफाई की तो। हाँ की बेवफाई तो ये नौबत लाने में देर नहीं करूंगी मैं। अच्छा मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। थोड़ा सा वक्त ही मांगा था पहले भी तुमने। पहले की बात कुछ और थी, अब कुछ और है। मम्मी को क्या जवाब दूंगी? तुम उसकी फिक्र नहीं करो, मैं उनसे खुद बात कर लूंगा। देख लेना दानियाल, सब ठीक कर लोगे ना तुम? डेफिनेटली, जस्ट रिलैक्स, ठीक है? कॉफी भी होगी तुम? पानी मंगा दो प्लीज। हेलो, हाँ पानी भेज दें एक, और एक कॉफी भेज दें प्लीज। थैंक यू। माफ़ कर दें चोई साहब, माफ़ कर दें, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। दोबारा गलती करने के लिए तू जिंदा बचेगा तब ना। ऐसा जुल्म ना करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जब चौधरैन के पास मेरी शिकायत लेकर गया था तो उस वक्त अपने बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें, मेरे बीवी बच्चे रुल जाएंगे। वह हरकत तो तूने तरस खाने वाली नहीं की, लेकिन मैं क्या करूं? एक तो मैं दिल का बड़ा कमज़ोर हूं, किसी मजलूम की चीखों पुकार नहीं सुन सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी रियायत दे सकता हूं कि सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले अपने बीवी बच्चों को लेकर इस गांव से दूर निकल जा। कहाँ जाऊं माई बाप, मेरे पास कोई और घर भी नहीं रहने को। अगर जिंदगी प्यारी है तो इस गांव को छोड़ दे, वरना फिर मौत की घड़ियां गिनना शुरू कर दे। माफ़ कर दें चोई साहब, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें, माफ़ कर दें चोई साहब, माफ़ कर दें। ये क्या था मम्मा? क्या? आपने ऑफिस मिठाई किस खुशी में भिजवाई थी? तुम्हारा रिश्ता तय हो जाने की खुशी में। कौन सा रिश्ता? जिस रिश्ते के लिए मैं बार बार इनकार कर चुका हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इस घर में सारे फैसले मैं करती हूँ। लेकिन इस बार आपका फैसला नहीं चलेगा। क्या? ये क्या तरीका है? ये मत भूलो कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो। जानता हूं कि मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूं, लेकिन शायद आप भूल गई हैं कि आपके सामने आपकी औलाद खड़ी है। मैंने अपनी औलाद की खुशी की खातिर ही ये फैसला किया है। औलाद की खातिर? मैं तो फिर भी अपने हक के लिए खड़ा हो जाता हूं, लेकिन जोया, क्या आपने उससे कभी पूछा है कि वो क्या चाहती है? उसी की चाहत का तो पास रख रही हूं मैं। तुमने ये कभी पूछने की कोशिश की है कि तुम्हारी बहन क्या चाहती है? जब से तुमने बिजनेस संभाला है
तुम भूल गए हो कि घर में तुम्हारी एक माँ और एक बहन भी है। पहले तो तुम अपनी बहन की आंखों में देख के समझ जाते थे कि वो क्या चाहती है। अब तुम्हें उसकी आंखों में नवाज की मोहब्बत नजर नहीं आती? दिल दिलदार। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। जोया और नवाज एक दूसरे को पसंद करते हैं। मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखती है, अपनी बहन की खुशी नहीं। मगर मैं माँ हूँ, मुझे जोया की खुशी भी उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हारी। मुझे तो जोया के इंतखाब पे फख्र है। नवाज जैसा पढ़ा लिखा और सीधा साधा लड़का आजकल कहाँ मिलता है। सारा गांव उसकी तारीफ करता है। अपनी माँ के सामने कभी ऊंची आवाज से बात नहीं की उसने। बेटा, अपनी खुद पसंदी की दुनिया से बाहर निकलो। रिश्तों और ख़ानदान की अहमियत और कदरों को समझो। इंसान की पहचान उसके रिश्ते और ख़ानदान से होती है। जिस इंसान का कोई ख़ानदान नहीं होता ना, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। अगर तुम अपनी बात पर डटे रहे तो तुम अपने रिश्ते भी खो दोगे और अपना ख़ानदान भी। याद रखना। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो बेटा? आपको क्या परवाह अब्बा जी? और एक मुझे ही तो परवाह है तेरी। आपको परवाह होती तो यूं सारे गांव में मुझे जलील ना करते। क्यों? फिर क्या कर दिया मैंने? अब आज गया था मैं चचा जान की तरफ और वहीं से आपका एक नया कारनामा सुनकर आ रहा हूँ। यार, एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती, और जब मैं इनके ख़ानदानी मामलात में दिलचस्पी नहीं लेता तो फिर ये मेरे मसलों में टांग क्यों अड़ाते हैं? मेरी ही औलाद को मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। अब्बा जी, खिलाफ बात वो होती है जो झूठी हो। सच कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। तो क्या चाहता है तू? चूड़ियाँ पहन लूँ मैं? इस गांव में जो मेरा रोब और दबदबा है वो सारा ख़त्म कर दूँ? भीगी बिल्ली बन जाऊँ तेरे चाचे की तरह? सारा गांव उसका मजाक उड़ाता है कि वो रन मुरीद है। अब्बा जी, मैं बात कर रहा हूँ हक और सच की, सही और गलत की। और आज के दौर में हक और सच, सही और गलत कोई नहीं देखता। ये सारा खेल ताकत का है आजकल। जिसके पास ताकत है वही सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, और वही ताकत चाहे दूसरों का हक छीन कर हासिल की हुई हो। आखिर तू कहना क्या चाह रहा है? वही जो आप समझना नहीं चाहते, बल्कि शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे। और ये मेरी बात तो सुन असगर, और गल सुनो यार। एक तो बंदे को इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें सिर्फ अपनी मोहब्बत दिखती है, अपनी बहन की खुशी नहीं। मुझे
जोया की खुशी भी उतनी ही अजीज है जितनी तुम्हारी। मुझे तो जोया के इंतखाब पे फख्र है। बेटा, अपनी खुद पसंदी की दुनिया से बाहर निकलो। रिश्तों और खानदान की अहमियत और कदरों को समझो। इंसान की पहचान उसके रिश्ते और खानदान से होती है। जिस इंसान का कोई खानदान नहीं होता ना, उसकी कोई वक़्त नहीं होती। अगर तुम अपनी बात पर डटे रहे तो तुम अपने रिश्ते भी खो दोगे और अपना खानदान भी। याद रखना। सोया, हम दोनों सिर्फ बहन भाई नहीं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। बचपन में जब भी तुम्हें मेरा कोई खिलौना पसंद आ जाता था तो मैं तुम्हें ये कह कर दे दिया करता था कि मुझे अब ये पसंद नहीं। जब भी तुम कोई गलती करती थी तो मम्मा की डांट से बचाने के लिए मैं अपने सर ले लेता था। तुम्हारी खुशी के लिए अपने खिलौनों से लेकर छोटी छोटी खुशियां कुर्बान कर दिया करता था। तो फिर आज मैं कैसे पीछे हट जाऊं? तुम मुझे एक बार कहती तो सही, मैं अपनी हर खुशी, हर ख्वाहिश तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता। बचपन से लेकर अब तक अक्सर तुम्हारा दिल रखने के लिए मैं लूडो की जीती हुई बाजी हार जाया करता था। खैर, तुम भी क्या याद करोगी? आज दिल की बाजी भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हार गया। मम्मा, आप खाला से कह दीजिए कि वो शादी की डेट्स फिक्स कर लें। क्या? मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? आप सही समझिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। मैं आपसे तो जीत जाता, लेकिन अपनी बहन से नहीं जीत सकता था। खून के रिश्तों के लिए दिल का रिश्ता कुर्बान करना ही पड़ा। थैंक यू सो मच बेटा, तुमने हमारा मान रख लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। बेटा, तुमने 2 खानदानों को टूटने से बचा लिया। बस खानदान को तो टूटने से बचा लिया, लेकिन इसमें मेरा दिल टूट गया।
हेलो। मैं ना अभी तुझे फ़ोन करने ही वाली थी। अब फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों है भला? बस अब आप लोग खुद आने की तैयारी करें। अच्छा। और अब्बा, फौजिया बहन, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। जान निकले आपके दुश्मनों की। बस अब आप तैयारी शुरू कर दें, शादी की डेट फिक्स करने आना है आपको। मेरी सोनी बहन, सच में बहुत बड़ी खुशखबरी दी है तूने मुझे। अब जैसे ही नवाज आता है ना, मैं सारे प्रोग्राम बना के तेरी तरफ आती हूँ। और दोनों बच्चों को भी साथ लेकर आइएगा। आहो आहो, मैं बच्चों को साथ लाऊंगी। भाई उनके ब्याह का मामला है, उन्होंने तो जरूर शामिल होना है। कसम से बाजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब्बा जी की बहुत याद आ रही है। हाँ, सही कह रही है मेरी बहन। अब्बा जी होते तो सारे काम उन्होंने खुद ही अपने हाथों से करने थे, खुशी खुशी। हाँ, और उनकी तो खुशी की कोई इंतहा ही ना रहती। सही कह रही हो। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ। अब बहुत सारे काम करने और आपके इस्तकबाल की तैयारी भी तो करनी है ना। तैयारियां करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी बहन के घर आ रही हूँ, कोई गैर के घर आ रही हूँ। बहन भी और समधन भी। आहो, बहनें भी हैं, अब समधन भी हो जाएंगी। ओके बाजी, अल्लाह हाफिज। रब रखा मेरी सोनी बहन। माशाल्लाह हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है। माशाल्लाह। हाँ, बारिशें जो कम हुई हैं, वरना पिछले साल तो बारिशों ने सारी फसल ही तबाह कर दी थी। हाँ, ये देखो ना, ये जो सारा रहम करते चौधरी साहब, रहम करते हम पे। ओ पुत्र, क्या हुआ है? वो इतना घबराया हुआ क्यों है? आपके बड़े भाई ने कल रात मेरे अब्बे पे बहुत जुल्म किया है, बहुत मारा है उसे, और ये गांव छोड़ देने की धमकी भी दी है। साथ में ये भी कहा है कि अगर हम लोगों ने ये गांव नहीं छोड़ा तो हमारे घर को आग लगा देगा। वो ऐसे कैसे आग लगा देगा? इतना आसान है किसी के घर को आग लगाना? हमारे होते हुए तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। खुदा के वास्ते हमारी मदद करें, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। ओ पुत्र, और जाके दीनों को कह दे, और वो ये गांव छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। और जितना हमारा हक है इस जमीन पर, और उतना उसका भी है। और इस खेतों में उसका खून पसीना शामिल है और मेहनत लगी हुई है उसकी। वो ये गांव छोड़ के नहीं जा सकता, वरना जाएगा। जा मेरा पुत्र, परेशान नहीं होना। बहुत शुक्रिया। चल मेरा पुत्र, जा। बहुत बहुत शुक्रिया। देख रहे हैं अब्बा जी, अपने भाई साहब के कारनामे। बेचारे गरीब किसानों पे जुल्म करके अपनी चतुराहट झाड़ते रहते हैं। मैं भी बड़ा तंग हूँ तुम्हारे ताज से। पता नहीं किस पे चला गया है। बाकी सारे बहन भाई तो कितने अच्छे हैं, पता नहीं इसको क्या हो गया। चलें अब्बा जी, जाके पता करते हैं। हाँ, आओ जरा उससे मिलते हैं, उसके डेरे पर जाके। और सिमी पुत्र, और पुत्र तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कमरे में देख रही थी। तुझे पता है तेरी खाला का फोन आया है। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए ना हमें शहर बुलाया है। सच अम्मी, आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आपने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मैं कह रही थी ना कि सब कुछ ठीक है, और तू तो खामखा परेशान हो रही थी। लेकिन अम्मी, मैं परेशान इस वजह से होती हूँ क्योंकि दानियाल ने कभी मुझसे कोई बात ही नहीं की है। चल कोई ना, अब ब्याह हो जाना ना तो रज के बातें करना है। अच्छा, कब जाना है? लो हैं, अब इतनी क्या छेती है? और भरा को आने दे, उससे मिलकर मैं सलाह मशवरा करूंगी। हैं? लेकिन ये भाई है कहाँ? आज सुबह से नजर ही नहीं आ रहा। और तेरे ताई की खबर लेने गया है। क्या हुआ अब ताया को?
और उससे क्या होना है? और उससे कुछ नहीं हो सकता। उसकी वजह से बहुत लोग परेशान हैं। उसी का एहतसाब करने गए हैं तेरा प्यो और वीर। लेकिन ये ताया का एहतसाब करना ना अबू या भाई के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ आप ही कर सकती हैं। और रब करे उनकी गल्लों का असर हो जाए उस पे, है ना? जो कि नामुमकिन है। भाई साहब, आप उम्र, रिश्ते और रुतबे में मुझसे बड़े हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको समझाऊं। भाई अपनी समझ बूझ अपने पास ही रखो, समझे? ताया जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ और हमेशा करता भी रहूंगा, लेकिन खुदा का वास्ता है, जो इस गांव में हमारी इज्जत है ना, उसका जनाजा ना निकाले। और इतनी सियारों वाली बातें ना कर मुझसे। जिस मकसद के लिए आए हो वो बयान करो। भाई साहब, मैं आपको सिर्फ ये बताने आया हूँ कि दीनू किसान ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और ना ही आप उसके साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे। तो क्या कर लेगा तू? बता, क्या कर लेगा तू? ताया जान, ताया जान, आपका अपना एक मुकाम है। ऐसे छोटे छोटे किसानों पर जुल्म करके अपना सिर्फ उस मकाम से गिर जाते हैं, बल्कि बिला वजह उन गरीबों की बद्दुआएं भी लेते हैं। और इन कीड़े मकोड़ों की बद्दुआएं लगनी होती ना तो तेरी ताई से पहले मेरा पत्ता कट गया होता। खुदा के कहर से डरे भाई साहब, गरीब की बद्दुआ तो अर्श भी हिला देती है। ये मामला मेरा और दीनू किसान का है। तुम दोनों बाप बेटा अपने काम से काम रखो, समझे? भाई साहब, दीनू इस गांव का फर्द है और जमीन का हिस्सेदार है, क्योंकि वो यहाँ पे रहता है। जितना हमें यहाँ पे रहने का हक है ना, उतना दीनू को भी यहाँ पे रहने का हक है इस जमीन के ऊपर। और अगर उसको मैं ना रहने दूं तो? भाई साहब, आप मुझे अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। इख्तियारात? और भाई तुम्हारे कौन से इख्तियारात हैं? जिसकी अपनी बीवी के आगे नहीं चलती वो मुझे इख्तियारात की धमकी दे रहा है। सारा गांव जानता है कि किस तरह तू भीगी बिल्ली बना होता है अपनी बीवी के सामने, रन मुरीद ना हो तो। ताया जान, देखो भाई, इस गांव के तमाम अफराद हमारी जिम्मेदारी है और उन पे होने वाली नाइंसाफी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर उस अपने कमी कमीन को कह देना कि दोबारा मेरे खेतों की तरफ रुख न करे। दानियाल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने शादी के लिए हाँ कर दी? हाँ, सही सुना है। मगर क्यों? तुमने तो कहा था कि मैं ताईजान को मना लूंगा। अगर बात सिर्फ खाला को मनाने की होती तो मैं स्टैंड ले भी लेता, लेकिन मेरी अपनी बहन की खुशियाँ भी आड़े आ गई और मैं इतना खुदगर्ज नहीं कि अपना दिल जोड़ने के लिए अपनी बहन का दिल तोड़ दूँ। यार मगर मिशाल का क्या होगा? उसको समझाऊंगा। डू यू थिंक कि वो समझ जाएगी? मुझे नहीं पता, लेकिन और रास्ता ही क्या है? उसको समझना होगा। बात हो गई? हाँ, आज मिल रहे हैं हम लोग। मुझे तो तुम पे बहुत तरस आता है यार। तरस क्या खाना है यार? अब ज़रूरी थोड़ी कि हर इंसान को उसका पहला प्यार मिल जाए। और पुत्र, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपकी कसम अबू जान, अगर वो मेरे ताया ना होते तो उनकी एक बात भी बर्दाश्त ना करता मैं। ओए पुत्र, और कभी कभी रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ों की गलत बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्द उन्हें राह रास्त पर ले आए। हाँ। तुम दोनों ने इतना टाइम लगा दिया? ताया जान की तरफ गए थे, वक्त तो लगना था अम्मी जान। हाँ हो। फिर और दीनों के बारे में क्या कहा उसने? कह तो रहा था कि अब वो उसे परेशान नहीं करेगा। रब करे ऐसा हो, उसकी हरकतें तो ऐसी नहीं है।
जी चुदरानी जी, कल गाड़ियाँ सर्विस करवा लो। आहो अम्मी जान, अभी 2 दिन पहले तो गाड़ियाँ सर्विस करवाई थी। और पुत्र फिर जरूरत पड़ गई है खैर से। क्यों, खैरियत है? फौजिया का फोन आया था, बुला रही है हमें ब्याह की तारीख पक्की करने के लिए। अम्मी जान, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ हाँ बेटा, हो ले, खुश हो ले, जितना मर्जी हो ले। शादी से पहले, शादी के बाद मेरे कंधे पे सर रख रख के रोया करेगा मेरा बेटा, याद रखना। अच्छा अम्मी जान, जोया का फोन आ रहा है। आरफ जी, वैसे कुछ तो ख्याल कर लिया कर, और कुछ ख्याल कर लिया कर। जवान औलाद के सामने जो मुंह में आता है ना, वो ही बोलना शुरू हो जाता है। हाय, अपना दुख ही तो बयान कर रहा था। आहो, जुल्म हो रहा तुझ पे। मैं जालिम हूं ना, यही कहना चाहता है ना तू। देख शाजिया बेगम, जिंदगी में आखिरी दफा तुमने कब मेरे साथ प्यार से बात की थी? आरफ, इन फजूल गल्लों का ना मेरे पास टाइम नहीं है। और तू सोचता रहे ये प्यार मोहब्बत, और तेरा तो रोमांस ही नहीं मुकता। पता नहीं क्या है ये। किस्मत हमारी। दिल निवा दिल निवा। आज मैं बहुत खुश हूँ नवाज। कहते हैं ना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको उनका पहला प्यार मिल जाता है। भाई मेरा तो आखिरी प्यार भी तुम ही हो। सच पूछो तो मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम एक होने जा रहे हैं। क्यों भाई, अपनी मोहब्बत पर भरोसा नहीं था क्या? मोहब्बत पे तो भरोसा है, लेकिन डरती हूँ कहीं किसी की नज़र न लग जाए। देखो, नज़र तो हासिदों को लगती है, अब सच्चे प्यार से कौन हसद करेगा? मोहब्बत से ही तो हसद होती है लोगों को। ये दुनिया नफरतों से इतनी भरी हुई है कि मोहब्बत करने वाले उनकी आंखों में खटकने लगते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। क्या हुआ है? जब से आए हो खामोश हो, क्या बात है? मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहाँ से बात स्टार्ट करूँ। लग तो ऐसे रहा है कि बात खत्म करने आए हो। मुझे गलत मत समझना मिशाल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता, लेकिन क्या? लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। क्यों? आंटी नहीं मानेंगी? उनको तो मैं मना भी लेता। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मैं हूँ, मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। साफ साफ कहो, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी जहाँ शादी होने जा रही है, मेरी बहन की भी वहाँ शादी होनी चाहिए। और फिर मैंने अपनी खुशी अपनी बहन की खुशी के लिए कुर्बान कर दी। ये सिर्फ तुम्हारी खुशी नहीं थी, मेरी खुशी भी थी। मेरी खुशी साथ क्यों कुर्बान की तुमने? अपनी बहन की मोहब्बत नजर आ रही है, मेरी मोहब्बत नजर नहीं आ रही। प्यार करती हूँ तुमसे, दिल है मेरा यार। विशाल, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। मेरे नहीं, मोहब्बत के कसूरवार हो तुम, और मोहब्बत में माफी नहीं मिलती। अपनी मोहब्बत को रिश्तों में कुर्बान कराया, अब भी परेशान ना हो।
तुम ये बात बार बार कहकर मुझे अपनी ही नजरों में शर्मिंदा करवा रहे हो। आपको शर्मिंदा नहीं होना चाहिए मामा, आपको तो खुश होना चाहिए। मेरी बेटी को ठुकराया है उस अनपढ़ गंवार कजन के पीछे। हाउ डेयर ही। मम्मी लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मैं उसे अपनी आंखों से किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। मैं होने भी नहीं दूंगी। लेकिन ऐसा हो रहा है ना। वजह ये है कि कल मैं दानियाल से मिलने जा रही हूँ। हाँ भाई, बताया था ना, खाला ने बुलाया है शादी की तारीख रखने के लिए।